नमस्कार साथियों, तो आज हम देखेंगे लोक देवियों का छोटा मोटा रिवीजन। ठीक है, लोक देवियों का तो बढ़ते हैं हम। देखो, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? नागणी चिमता। कौन है? नागणी चिमता। राठौड़ जो राजवंश है ना, वो कहाँ चला था? मारवाड़ के अंदर। कहाँ चला था? मारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो इसकी कुल देवी कौन है बेटा? नागणी चिमता। मंदिर कहाँ है इसका? नगड़ा गांव बलोत्रा के अंदर। ठीक है ना। और इस नागणी चिमता का मंदिर अपने जोधपुर किले के अंदर भी है। ठीक है, और धुवड़ ये मूर्ति लेकर आया था कर्नाटक से, और नगड़ा गांव बाड़मेर में इसकी स्थापना की थी, और ये काष्ठ की मूर्ति थी। ठीक है, देखो गोहिल वंश चला था अपने मेवाड़ के अंदर। कहाँ चलता था बेटा? मेवाड़ के अंदर। ठीक है ना, गोहिल वंश कहाँ चलता था बेटा? मेवाड़ के अंदर चलता था। गोहिल वंश की कुल देवी कौन है बेटा? बाण माता। ठीक है, इसका मंदिर चित्तौड़ और उदयपुर में दोनों में इसका मंदिर है। ठीक है बेटा। कच्छाव वंश, कच्छा वंश बेटा कहाँ चलता था? जयपुर के अंदर। कहाँ चलता था बेटा कच्छा वंश? जयपुर के अंदर। ठीक है, कच्छा वंश की कुल देवी कौन बेटा? जम्बुआई माता। कौन बेटा? जम्बुआई माता। और उसका मंदिर कहाँ पर है बेटा? जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर इसका मंदिर है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी कौन बेटा? जीण माता और सकंबरी माता। ठीक है, सांबर जयपुर में इनका मंदिर है सकंबरी माता का, और रेवासा शिखर के अंदर मंदिर है अपने जीण माता का। ठीक है बेटा। फिर देखो भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश जो कि चलता था अपने जैसलमेर के अंदर। कहाँ चलता था बेटा? ये जैसलमेर के अंदर। ठीक है बेटा, जैसलमेर। ठीक है, सोंगिया माता जो कि भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है बेटा, ये इसका मंदिर जैसलमेर के अंदर स्थित है। नयों की कुल देवी है ना, ये सेन समाज की कुल देवी है। नयों की कुल देवी कौन है बेटा? नारायणी माता। कौन है बेटा? नारायणी माता। ठीक है, मंदिर कहां पर है इनका? राजगढ़ अलवर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। ठीक है बेटा, आगे देखो। जाट समाज की कुल देवी बेटा कौन बेटा? जाट समाज की कुल देवी राजश्री माता। मंदिर कहां पर है इनका? भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये शॉर्ट्स में ले लेना। ठीक है, आगे देखो। खंगरत्तो की कुल देवी बेटा कौन है बेटा? ज्वाला माता। ठीक है, और मंदिर कहां पर इनका? जोबनेर जयपुर के अंदर। मैंने आपको सुबह बताया था जोबनेर जयपुर के अंदर अपने हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। हीरालाल शास्त्री जी के राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, खंगरत्तो की कुल देवी कौन बेटा? ज्वाला माता, जिनका मंदिर कहां पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर है। ठीक है बेटा। बिस्सा जाति की कुल देवी बेटा कौन है बेटा? आशापुरा माता। कौन है बेटा? आशापुरा माता है। पोखरण जैसलमेर का इनका मंदिर है, पोखरण जैसलमेर। ठीक है बेटा। पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल मतलब होता है लोहार। ठीक है, पांचाल जाति की कुल देवी बेटा कौन है बेटा? त्रिपुरा सुंदरी, इनसे तुरते माता भी बोलते हैं। मंदिर कहां पे? इनका तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, तब तक बांसवाड़ा याद रख लेना। फिर देखो, खंडेल वालों की कुल देवी बेटा कौन है बेटा? सकराय माता। मंदिर कहां पे इनका? उदयपुरवटी झुंझुनू के अंदर मंदिर है। ठीक है, सकराय माता का। फिर देखो, ओस वालों की कुल देवी बेटा कौन बेटा? ओस वालों की कुल देवी सचिया माता। मंदिर कहां पर इनका? ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और ओसिया जोधपुर को क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। भोपो की कुल देवी कौन है बेटा? वीरात्रा माता। कहा मंदिर इनका? चोटन बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर से। देखो वीरात्रा माता है ना, इनका मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो ऐसे है। क्या है? ऐसे। इनको बोलते हैं बांकी, क्या बाग माता, क्या बोलते हैं? बाघ माता, क्योंकि वो बाकी है। ठीक है ना। बेलो, बेलो की कुल देवी बेटा कौन है? आमजा माता। कौन है बेटा? आमजा माता। ठीक है, केलरा उदयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। देखो बिल कहाँ रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं ना, इसलिए केलरा उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है आमजा माता का। कल्ला ब्राह्मण की कुल देवी बेटा कौन है बेटा? लटियाल माता। कौन है? लटियाल माता। मंदिर कहां पर बेटा इनका? फलुदी के अंदर। ठीक है, शेमकरी माता कहां पर है बेटा? जालोर में। कुशला माता मंदिर बेटा कहां पर है? बदनौर ब्यावरे के अंदर है। ठीक है, देखो कुशला माता मंदिर है ना बेटा, ये ना महाराणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। ठीक बेटा, महाराणा कुंभा ने मंदिर बनाया था। ठीक है बेटा, कुंभा ने, है ना, तो जब ध्यान रखना। ठीक है, नकटी माता, नाक कटा हुआ है इनका। क्या है? नाक कटा हुआ है। नकटी माता मंदिर कहां पर बेटा इनका? जयपुर में। कहां पर मंदिर इनका? जयपुर के अंदर है ना, नकटी माता का। आगे देखो, शीतला माता, शीतला माता मंदिर बेटा कहां पर है? चाकसू जयपुर के अंदर है। ठीक है बेटा, देखो चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है शीतला माता का। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इनको? शीतला माता को देखो, शीतला माता चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है, शील की डूंगरी पर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? मधुसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है बेटा, है ना। कुमार जाति के जो लोग होते हैं ना, इनके पुजारी होते हैं। क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताता हूँ भी आपको, है ना। गधा इनका वाहन होता है। ठीक है, चैत्र की अष्टमी को इनका मेला लगता है, इनका त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, बासुड़ा इस दिन हम खाते हैं। ठीक है, मूर्ति इनकी जो खंडित रूप में है, इनकी मूर्ति क्या बोलते हैं? चिच्ची की देवी भी बोलते हैं, इसे माई माता भी बोलते हैं, माता लक्ष्मी देवी भी बोलते हैं, सेंट्रल माता भी बोलते हैं, बच्चों की सुरक्षा भी बोलते हैं, और शिशु रक्षक देवी भी इनको बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखो शीतला माता, शीतला माता एक बार नीचे अवतार लेकर नीचे आई। ठीक है, तो ये मतलब घर घर जाके घूम रही थी। एक घर से गरम गरम चीज इनके मुंह पे फेंक दी। ठीक है, तो उनके मुंह पे क्या हो गए? दाने हो गए। क्या हो गए? दाने हो गए। ठीक है, दाने हो गए। कोई भी इनको मतलब कि इनके कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा था,
ठीक है। कुमार जाति की एक बुढ़िया थी, ठीक है, वो बुढ़िया इनको घर पे ले जाती है और उनकी सेवा करती है, ठीक है, और उनको ठंडा भोजन खिलाती है इनको, ठीक है। कौन? कुमार जाति की औरत, ठीक है। तो कुमार जाति की फिर उनको शीतला माता ने फिर असली रूप में आई वो, और शीतला माता ने मतलब कि कहा कि मैं आज से तुम्हारी देवी हूँ, ठीक है। और कुमार जाति के पास में क्या होता है? गधा होता है ना, गधा। तो गधा इनको क्या हो गया? वाहन हो गया है, ठीक है। उस दिन क्या कहते हैं बेटा? बासुड़ा कहते हैं, ठीक है। और चेचा मतलब इनके दाने हो गए थे ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चेचे की देवी बोलते हैं। मामे मती बोलते हैं, माता जी आर्या, ठीक है। माता की देवी बोलते हैं, चंड माता भी बोलते हैं, बच्चों की संरक्षक भी बोलते हैं, और शिशु रक्षक देवी भी बोलते हैं, क्योंकि जो चेचक होता है ज्यादातर मतलब बच्चों को ही होता है, ठीक है, बड़ों को नहीं होता है ना। इनकी मूर्ति खंडित क्यों है? क्योंकि जोधपुर के एक राजा थे, जोधपुर के राजा ने गुस्से में आकर इनकी मूर्ति को नीचे फेंक दिया था, इसलिए मूर्ति क्या हो गई? खंडित हो गई। क्या हो गई? खंडित हो गई। फिर जो जिस राजा ने मूर्ति को फेंका था ना, उसकी मृत्यु फिर चेचक से हो गई थी, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, शीतला मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है, जिसको मदरसी ने बनवाया था, ठीक है बेटा। इसमें आ रहा है चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि शीतलाष्टमी होती है। क्या दिन होती है? शीतलाष्टमी, जिस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को दिन शीतलाष्टमी होती है, और उस दिन गोकुलाष्टमी भी होती है, और ऋषभदेव जयंती भी होती है, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो अपने जीण माता, आगे देखो पहले शिला देवी। देखो शिला देवी का मंदिर बेटा कहां पर है? ये आमेर जयपुर के अंदर है। मानसिंह है ना बेटा, मानसिंह गया था बंगाल, बंगाल में गया था केदारनाथ को हराने, ठीक है। किसको हराने गया था? कि बंगाल की केदारनाथ को हराने गया था। बंगाल की केदारनाथ के पास में ये मूर्ति थी, शिला देवी की मूर्ति, ठीक है। कोई भी उसके बंगाल के केदारनाथ को हरा नहीं पा रहा था, तो मानसिंह वहां पर गया, और मानसिंह ने वहां पर जानकारी ली कि इसको कोई हरा क्यों नहीं पा रहा है। तो वहां के जो थे ना, उन्होंने बोला कि भाई इसके पास में एक मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? तो शिला देवी की मूर्ति है, इसकी वजह से इसको कोई हरा नहीं पाता है। तो मानसिंह ने देखा कि मैं मूर्ति को उठा लू, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो उन्होंने शिला देवी की मूर्ति को उठा ली, और वहां से उठा ली और लेकर गया साथ में। फिर इसके ऊपर आक्रमण किया बंगाल केदारनाथ के ऊपर, और उसको हरा दिया, ठीक है। तो शिला देवी की मूर्ति अपने भी वर्तमान में कहां पर है बेटा? आमेर जयपुर के अंदर है, ठीक है। मानसिंह की आराध्य देवी जयपुर की, मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अष्टभुजाई मूर्ति है शिला देवी की मूर्ति, ठीक है बेटा। मानसिंह 2-3 जगह गया था, मूर्ति उठा के लाया वहां से, जयपुर से भी मूर्ति उठा के लेगा कृष्ण भगवान की मूर्ति मेरा मंदिर के यहाँ से, ठीक है। और जगत शिरोमणि के चित्तौड़ में ना, जैसे उठा के लेगा जयपुर में स्थापित करवाई उसको ना, ठीक है। कृष्ण भगवान की मूर्ति जगत शिरोमणि के मंदिर में। आगे देखो शीतला माता हो गई ये तो, ठीक है। आगे देखो जीण माता का मंदिर, इनका रिवासा सीकर में इनका मंदिर है, ठीक है। धनराय चौहान की पुत्री थी ये, है ना। हर्ष इनका भाई था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनका? जयंती बाई। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा अट्टर ने इनका निर्माण करवाया। सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का है ना, लोकदेव में। मेला इनका वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र की नवरात्रा और अश्विन की नवरात्रा में इनका मेला लगता है, लेकिन नवरात्रि में 2 बार मेला इनका लगता है जीण माता का, ठीक है बेटा। देखो उपनाम भोरों की देवी भी बोलते हैं, शेखावटी की कुल देवी बोलते हैं, मधुमक्खी की देवी भी बोलते हैं, ठीक है। और उनको बोलते हैं कनपटे, हाँ कनपटे देवी भी बोलते हैं ना, कनपटे देवी भी बोलते हैं इनको। इनको बोलते हैं अपने जीण माता को बोलते हैं, है ना। देखो जीण माता को मधुमक्खी देवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभियान चल रहा था, एक मंदिर तोड़ो अभियान, ठीक है। किसका अभियान चल रहा था? ये औरंगजेब की सेना का। औरंगजेब की सेना एक बार यहाँ पर आक्रमण मंदिर तोड़ने आई, किस पे? जीण माता का मंदिर तोड़ने आई। तो जहां मंदिर तोड़ने लगी वो, तो वहां मधुमक्खी बैठी थी, मधुमक्खी उनके पीछे लग गई। दिल्ली चले गए वो सेना पूरी, तो ये मधुमक्खी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने उस दिन बोला था कि मैं यहाँ पर घी भेजूंगा, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक भी वहां से दिल्ली से यहाँ पर घी आता है। कहाँ पर आता है? जीण माता के मंदिर में, ठीक है। उसने घी बोला, तब जाके मधुमक्खी ने उनका पीछा छोड़ा, ठीक है। आगे देखो, है ना। और जीण माता में ये भी कहानी है, एक तो जीण माता हर्ष की पहाड़ी पर इनका मंदिर है, ठीक है। हर्ष की पहाड़ी पर किसका मंदिर? जीण माता मंदिर है। देखो बात ये हुई कि जीण माता उनकी भाभी जी दोनों कहाँ पर गए? दोनों गए थे पानी पड़ने, ठीक है। पानी पड़ने गए तो दोनों से बातें कर रहे थे कि भी मेरा भाई मेरे से प्यार करता है। तो जीण माता बोलती है कि मेरा भाई मेरे से बहुत प्यार करता है। उधर उसकी भाभी बोलती है कि मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा भी आज जांच कर लेते हैं कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। तो भाभी और उनकी मतलब ननद ने दोनों ने मतलब कि देखा कि देखो मेरा घड़ा पहले उतारेगा तो मेरे से बहुत प्यार करता है, और तेरा उतारेगा तेरे से बहुत प्यार करता है। तो दोनों गए और हर्ष आया, हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया। तो जीण माता नाराज हो गई, जीण माता नाराज होकर एक पहाड़ी पर चली गई। पहाड़ी पर उनको मनाने फिर कौन गया? पीछे पीछे हर्ष उनके पीछे पीछे गया, और हर्ष भी नहीं आया क्योंकि वो जीण माता मानी नहीं। और जीवन भर जीण माता वहीं रही पहाड़ियों पर, और हर्ष भी वहीं रहा। उससे उस पहाड़ी का नाम क्या है? हर्ष की पहाड़ी, ठीक है ना। आगे देखो फिर अपने आ रहे हैं करणी माता, ठीक है। करणी माता मंदिर बेटा कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। जन्म इनका स्वाप गांव में हुआ। रोटू की आराध्य देवी है बेटा ये, है ना। चरण जाति की आराध्य देवी है ये। मेला इनका 2 बार लगता है ना, चैत्र की नवरात्रा में, अश्विन की नवरात्रा में। चूहों को बोलते हैं काबा, इनकी चूहों की देवी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। इस देवी इनकी कौन बेटा? तिमड़ा माता, इनको चूहों की देवी बोलते हैं, और बड़ी वाली
देवी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? करणी माता को। करणी माता ने देखो बीकानेर और जोधपुर की नींव करणी माता ने रखी थी। ठीक है बेटा, 2 कढ़ैया इनके यहाँ पर रखी हुई, साउंड बादवा 2 कढ़ैया। ठीक है, देखो जीण माता को क्या बोलते हैं? सफेद चिल का अवतार। क्या बोलते हैं बेटा? सफेद चिल का अवतार, है ना, जीण माता को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इनकी पूजा वूजा आती होती है ना, तो चिल उड़ती उड़ती आती है और आके बैठ जाती है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भी जीण माता, सॉरी करणी माता आई है। कौन है ये? करणी माता आई है फेरा देने। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, तो सफेद चिल का अवतार अपनी करणी माता को बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखो, देखो रानी सती। रानी सती बोलते हैं अग्रवालों की कुल देवी है ये बेटा, है ना। रानी सती किसकी कुल देवी है? अग्रवालों की कुल देवी है ना बेटा। मेला कब लगता है इनका? सत्य अमावस्या में मेला लगता है बेटा। सत्य अमावस्या को क्या आती है? भाद्रपद अमावस्या। कब आती है बेटा? भाद्रपद अमावस्या, है ना, भाद्रपद अमावस्या बेटा। ठीक है बेटा। नारायणी माता, देखो उनको नारायणी माता भी बोलते हैं, रानी सती को। ठीक है बेटा, तंदनदास अग्रवाल की पत्नी थी रानी सती। झुंझुनू में इनका मंदिर है बेटा, और इनके यहाँ पे तलवार की पूजा होती है बेटा। ठीक है, उपनाम इनको दादी जी भी बोलते हैं। किसको? रानी सती को। एक बार ये हुआ कि रानी सती और इनके पति तंदनदास अग्रवाल घूमने गए थे। ठीक है, घूमने गए थे तो इनको उन पर हमला हो गया तो डाकुओं ने तंदनदास अग्रवाल को मार दिया। ठीक है, तो अब तंदनदास अग्रवाल का दाह संस्कार करने के लिए कोई भी पास में नहीं आ रहा था, लेकिन वहां से अग्रवाल जाति के लोग गुजर रहे थे और उन्होंने मतलब किसी हेल्प की। किसकी हेल्प की? रानी सती यानी कि नारायणी जी की हेल्प की, और उन्हें दाह संस्कार करवाया। किसका संस्कार करवाया? तंदनदास अग्रवाल का। और रानी सती उस दाह संस्कार के ऊपर बैठ गई और वहां पर सती हो गई। ठीक है, जब वो सती हो रही थी तो उसने बोला था रानी सती ने कि मैं तुम्हारी अब से क्या रहूंगी? तुम्हारी अब से मैं कुलदेवी रहूंगी। ठीक है, और तुम्हारी हर चीज में तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसलिए भी अग्रवालों की कुलदेवी किसको बोलते हैं बेटा? रानी सती को बोलते हैं। ठीक है, और रानी सती मतलब अपने भाद्रपद मच्छर लगता है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे अंतिम सती कौन थी बेटा? देवराला गांव की रूप कंवर। ठीक है, 1983 में सती हुई थी। और सती पता रोग प्रथम किसने लगाया? मुंदी रियासत ने लगाया था 1822 के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो, आई माता। आई माता मंदिर कहाँ पे बेटा? बिलड़ा जोधपुर का मंदिर है बेटा। रामदेव जी की शिष्य थी, है ना। श्री जाति की कुल देवी है आई माता। ठीक है, और श्री जाति अपने जोधपुर में रहती है। जन्म इनका अंबापुर गुजरात में हुआ था बेटा। इनका मूल नाम जीजीबाई था बेटा, और बटेर इनके थान को बोलते हैं। ठीक है, मंदिर को बोलते हैं दरगाह, बटेर किसको बोलते हैं बेटा? थान को। ठीक है ना, और दरगाह किसको बोलते हैं बेटा? मंदिर को। ठीक है ना। इनकी मंदिर से कैसे टपकती है? ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है बेटा? तस्वीर की पूजा होती है ना, ध्यान रखना। और समृद्ध सद्भाव वाली देवी है ये। कौन? आई माता, क्योंकि इनके जो गुरुजी थे ना रामदेव जी, उनको बोलते थे समृद्ध सद्भाव वाली देवता, और ये देवी है। कौन? आई माता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। श्री जाति जो कि जोधपुर में रहती है। कभी कभी प्रश्न आता है कि श्री जाति कहाँ रहती है? तो जोधपुर में, है ना। और बिलड़ा जोधपुर में इनका मंदिर, किसका मंदिर है? आई माता का मंदिर है। ठीक है बेटा, आगे देखो, तनोड़ माता मंदिर कहाँ है इनका? जैसलमेर के अंदर। कहाँ बेटा? जैसलमेर के अंदर मंदिर है इनका। बिशप जवान की कुल देवी बेटा। उपनाम देखो, थार की वैष्णो देवी बोलते हैं ऐसे, रुमलोली देवी भी बोलते हैं ऐसे, बिशप जनों की देवी भी बोलते हैं ऐसे, और सैनिकों की देवी भी ऐसे बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, तनोड़ माता के मंदिर के अंदर पाकिस्तान और भारत वालों की लड़ी हुई थी। ठीक है बेटा, तो बम फेंके थे पाकिस्तान वालों ने, तो वो बम मंदिर के ऊपर गिरे और फूटे नहीं। वो अभी भी वो वर्तमान वो बम वहीं पड़े हुए। ठीक है, तो फूटे नहीं इसलिए मतलब कि वहां पर पूजा वूजा पाठ करते हैं ना, वो सैनिक करते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि वे सैनिकों की ये देवी है। ठीक है, इन्होंने सैनिकों को बचाया था। ठीक है, रुमाल देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके छत के ऊपर जो मतलब तार वार लगे हुए हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि रुमाल बांधने से वहां पर उनकी मन्नत पूरी होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रुमाल देवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान थोड़ा मतलब जैसलमेर के अंदर है, थार की वैष्णो देवी इनको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ब्राह्मणी माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? सोरसन 12 के अंदर इनका मंदिर है, और इनके मंदिर में पीठ की पूजा होती है बेटा। ठीक है, सोरसन 12। ठीक है, ब्राह्मणी माता मंदिर। ठीक है, आगे देखो, जरणी माता। ठीक है बेटा, जरणी माता देखो, जरणी माता मंदिर कहाँ पे बेटा? बेरोड अलवर के अंदर है। धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी है ये बेटा। जिसने मतलब कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, उनको बचाने के में इनका बहुत बड़ा हाथ था जरणी माता का। ठीक है, और जरणी माता मंदिर कहाँ पे बेटा? बेरोड अलवर के अंदर है। ठीक है, अब अलवर याद रखना। ठीक है, जरणी माता। आगे देखो, हर्षद माता बेटा। हर्षद माता बेटा बेटा कहाँ पर ये? अपन दोस्ता के अंदर इनका मंदिर है, और प्रत्याश शैली में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? हर्षद माता का मंदिर। अपन दोस्तों के अंदर चांद बावड़ी भी है बेटा। क्या कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती है। ठीक है बेटा, चांद बावड़ी। निकुम चांद ने इसके बावड़ी का निर्माण करवाया था। 3500 सीढ़ियां इसके अंदर है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर्षद माता मंदिर अपने दोस्तों के अंदर है, प्रत्याश शैली में मंदिर बना हुआ है बेटा, और चांद बावड़ी भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे देखो, बदना माता जो कि कोटा के अंदर स्थित है बेटा। ये मूड का इलाज करती है। ठीक है, मूड मतलब कि तांत्रिक विद्या के माध्यम से किसी के ऊपर जादू कर देता है ना बेटा, तो मूड का इलाज करती है बदना माता। ठीक है, जो कि कोटा में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, बड़ली माता, ये अकोला चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। कहा जाता है कि 2 त्योहार से निकलने पर सबका इलाज हो जाता है ना। इनके 2 त्योहार है यहाँ पे, उससे निकल जाओ, उससे निकलने पर उसका इलाज हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है,
अकोला चित्तौड़गढ़ देखो बेटा यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट, क्या प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट, ठीक है, जाजम प्रिंट है ना, और दाबू प्रिंट, कौन सी प्रिंट, दाबू प्रिंट, यानी दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है ये, और यहाँ पर मंदिर है, बडली माता मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आगे देखो इडना माता, ठीक है, बम्बर सलम्बर में क्या इनका मंदिर है बेटा, ठीक है, इन्हों अग्नि स्नान वाली देवी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नि स्नान वाली देवी बोलते हैं। यहाँ पर एक त्रिशूल है, ठीक है, उस त्रिशूल को के पास में आग लगाई जाती है, ठीक है, मतलब है ना, आग लगाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं भी इडना माता, ठीक है, अग्नि स्नान वाली देवी भी बोलते हैं, ठीक है। इडना माता बम्बोरा सलम्बर के अंदर है। पहले ऐसा सलम्बर ऑप्शन में नहीं है आपको, तो आप गुजरात उदयपुर लगाना, क्या लगाओगे, उदयपुर, ठीक है ना, भिंडर के पास में ही है, कभी कोई भिंडर गया होगा, कन्नौट भिंडर उधर है ना। देखो घेवर माता बेटा कहाँ पर है, ये नौचीकीपाल राजमंद के है ना, ये बिना पति के सती हुई थी, क्या हुई थी, बिना पति के सती हुई थी। बिना पति की सती कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, बताता हूँ आपको, ठीक है। राज सिंह मेड़ो का राजा था, ठीक है, वो एक झील बना रहा था, राजमंद झील है ना, वो जैसी झील होता है वो गिर जाती है, जैसी झील होता है वो गिर जाती है, ठीक है। तो एक वो बाबा जी के पास में गया है ना, उनको कहा कि मैं जैसी झील बना रहा हूँ वो गिर रही है, जैसे गिर रही है, तो उन्होंने बोला कि भी आप एक ऐसी कन्या लाए जिसका कभी विवाह नहीं हुआ हो और वो यहाँ पे सती हुए, तब ये झील पूरी तरह से बनेगी, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर देखा तो कोई ऐसी लड़की थी नहीं और तैयार भी थी नहीं वो सती होने के लिए, सबका लगभग ब्याह हो गया था, ठीक है। तो ये गुजरात की थी, कहाँ की थी, गुजरात की। वो गुजरात गए, गुजरात में एक घेवर नाम की लड़की थी, उससे बातचीत उन्होंने की तो उन्होंने हाँ राजी बोल ली कि हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ, ठीक है। तो घेवर माता अपने बिना पति की सती होने वाली देवी मानी जाती है, ठीक बेटा। इनका मंदिर नौचकी पान राजमंद पर है, बिना पति की सती घेवर माता, ठीक है। नौचकी पहाड़ पर राज प्रशस्ति भी है, क्या बेटा है, राज प्रशस्ति भी है, क्या है, राज प्रशस्ति भी है, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, 25 किले पछाड़ पर स्थित है बेटा, ठीक है ना। आगे देखो सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे, भीनमार जालौर के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। और रोपे इनका 2006 में इनका रोपे यहाँ पे बना था, राजस्थान का प्रथम रोपे था, ये क्या था, प्रथम रोपे था, ठीक है, राजस्थान का प्रथम रोपे था सुंदा माता का मंदिर, ठीक है बेटा। आगे देखो आवरी माता कहाँ पर है बेटा, निगम चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भाई किसका इलाज होता है, लकवे का यहाँ पर इलाज होता है, ठीक है बेटा। आगे देखो अरबुदा माता कहाँ पर है बेटा, ये सिरोही के अंदर है, इनको कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी, क्या बोलते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अरबुदा माता को, ठीक है बेटा। आगे देखो सुगली माता अहुआ पाली का मंदिर बेटा, चंपावत की देवी है ये, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी बेटा, है ना, 18 क्रांति की देवी है ये, 10 सिर 54 हाथ है इनके, ठीक है बेटा, सुगली माता के, है ना। सुगली माता ये मंदिर वर्तमान में कहाँ पर है बेटा, बागड़ संग्रहालय में, कहाँ पर है बेटा, ये बागड़ संग्रहालय में इनका ये मंदिर मूर्ति रखी हुई है ना, और बागड़ संग्रहालय बेटा कहाँ पर है, ये पाली के अंदर है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, है ना। आगे देखो रोपवे, देखो सुंदा माता का रोपवे बेटा कब बना, 2006 के अंदर बना, ठीक है। करणी माता का रोपवे कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सावित्री माता का रोपवे कहाँ है बेटा, पुष्कर के अंदर है। सामोद वीर हनुमान जी का रोपवे कहाँ है बेटा, जयपुर के अंदर है। खोले के हनुमान जी का रोपवे कहाँ पर है बेटा, जयपुर के अंदर है। नीमच माता रोपवे कहाँ पर है बेटा, उदयपुर के अंदर है। और नीमच माता को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की वैष्णो देवी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और क्षीण माता का मंदिर बेटा कहाँ पर है, ये रेवासा शिखर के अंदर है। और लेटेस्ट भी यहाँ पे रोपवे बना था, कब बना था, 10 अप्रैल 2024 को यहाँ रोपवे बना था। तो ये थी राजस्थान की लोक देवियां जो कि अक्सर राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।